जय हिंद दोस्तों, मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो आने वाला वीडियो एग्ज़ाम है और जो हमने लास्ट में जो कैलेंडर की वीडियो डाली होंगी तो सबने देखी होंगी और कहीं तक चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। और हमने बोला था कि जैसे आप लास्ट वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके भी कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे आपको आगे क्लास में उन्हें कराया जा सके। मेरी तरफ से तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपका कोई डाउट आए ना, लेकिन कैसी वीडियो लग रही है, क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये हमको आप कमेंट में बताते रहें। अभी तक हम इसकी 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम उसके 5वीं वीडियो कंप्लीट करेंगे और हम सीख रहे थे अभी दिनों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, इफ 3 अप्रैल 2005 was Friday, then what will be the day on 27 अक्टूबर 2026। यानी कि यदि 3 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 27 अक्टूबर 2026 को कौन सा दिन होगा? सभी लोग बच्चे करें, यही पढ़ रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर टाइप को चेंज करेंगे। तो जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज करें और आंसर। हमने आपको बताया था जब इस टाइप से क्वेश्चन आए तो डेट ऐसे लिख लो, जैसे 3 अप्रैल 2005 को क्या था? फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो हमसे पूछ लिया है कि 27 अक्टूबर 2026 को कौन सा दिन होगा। तो हमने यहाँ पे देखा, जब क्वेश्चन आया तो यहाँ पे डेज डिफरेंट हैं, मंथ डिफरेंट हैं और ईयर डिफरेंट है। तो मैंने बोला जब तीनों चीज़ें डिफरेंट है, कैलकुलेशन हमको तीनों की करनी, डेज की, मंथ की एंड ईयर की। तो कैसे बताया था हमने? जब यहाँ बड़ी डेट की कैलकुलेशन करनी तो जब यहाँ बड़ी डेट हो और यहाँ छोटी, ध्यान है ना प्यारे बच्चों। तो हमने बोला था कि तो क्या करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस यानी 27 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 24। और जो भी आएगा 7 से डिवाइड, तो 4 बार जाएगा 3 बार, 7 या 21 और 24 में से 21 घटाओगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। मंथ पे आ जाओ तो मैंने बोला था लास्ट मंथ क्यों नहीं लेना, इसका भी लॉजिक बताया था। तो अप्रैल मतलब 30, मई मतलब 31, जून 30, जुलाई और अगस्त 31 और सितंबर 30, अक्टूबर नहीं लेना। तो ये 7 का पेयर कट गया, 3 और 3 6 और 2 8, 7 से डिवाइड किया तो शेषफल 1। ईयर दोनों का डिफरेंस, तो 26 में से 5 घटा दोगे 21, यानी 21 साल का डिफरेंस आ गया कि नहीं। और 5 से लेके 26 तक लीप वर्ष कितने होंगे? तो कितने होंगे? 5। देखो 8, 12, 16, 20 एंड 24, 5 लीप ईयर हो गए। और 21 तो 7 से डिवाइड ही, तो यानी कि शेषफल यहाँ कितना बचेगा? 5। सब शेषफल को आपस में जोड़ दो तो 5 और 1 6, 6 और 3 9। 9 को जब 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा शेषफल, यानी रिमाइंडर 2। और जो भी रिमाइंडर आए वो क्या कर दो? ऐड कर दो। तो फ्राइडे में 2 दिन ऐड कर दोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? संडे। क्लियर है? और बच्चों ने जिनने सॉल्व किया होगा आंसर भी आया होगा। ठीक, क्लियर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं।
6 मई 1992 को अगर शनिवार था, सैटरडे, तो 23 नवंबर 2014 को कौन सा दिन होगा? फिर सीख लो। 6 मई 1992 को शनिवार, तो 23 नवंबर 2014 को कौन सा दिन होगा? सॉल्व करिए इसे। सॉल्व करो बेटा जल्दी से। आपको ये तिरछा लिखाई दे रहा होगा, थोड़ा स्टैंड में दिक्कत है इसलिए तिरछा आ रहा, मैं तिरछा नहीं लिख रहा। आप बस कंटेंट पे ध्यान दो, डिजिटल बोर्ड से अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। और आप लोगों का साथ रहा तो जल्दी भी डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 6 मई 1992 क्या? शनिवार, यानी कि सैटरडे। और हमसे पूछा कब है? 23 नवंबर 2014 को। तो देखो डिफरेंट डेज, तो सबसे पहले डेज की कैलकुलेशन। तो 23 में से 6 घटाओगे कितना आएगा? 17। 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 3। मंथ पे आ जाओ, तो मंथ नवंबर नहीं लेना है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। 3 और 2 5 और 2 7, बाकी कितना बच्चों ऐड करोगे तो 9। 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 2। ईयर की कैलकुलेशन हम करेंगे, तो ईयर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 92 से 14 तक, 14 साल इधर और 8 साल इधर, तो 14 और 8 कितने हो जाएंगे? 22 साल। और प्लस लीप ईयर कितने होंगे? 14, 4, 5। देखो 92 के बाद हमारा जो लीप, पहले तो ये देखो क्या ये 92 लीप वर्ष है? तो बोलोगे बिल्कुल, लेकिन डेट कौन सी है? कोई भी लीप वर्ष किस पे डिपेंड होता है हमारा? फरवरी पे। यानी कि जब लीप वर्ष में अंतर फरवरी के कारण आता है, जब लीप वर्ष आता है तो फरवरी में एक दिन ऐड कर देते हैं। क्या यहाँ फरवरी है? तो ये वाला लीप वर्ष तो हम नहीं लेंगे, 92 के आगे वाला लीप वर्ष लेंगे। तो 92 के बाद लीप वर्ष कब आएगा? 96, 2000, 2004, 2008 एंड 2012, 5 लीप वर्ष। तो 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27। 7 से डिवाइड करोगे, 7 या 21, और शेषफल कितना बचेगा? 6। सबको ऐड कर दो, 6 और 3 9 और 2 11। 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 4। और या तो आप इसमें 4 दिन जोड़ दो या 3 दिन पीछे आ जाओ। तो अगर 3 दिन पीछे आओगे और 4 दिन जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा हमारा? बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। आंसर क्लियर है? अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। इस पे हम लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन कर देते, 1-2 यहाँ भी करा दिए, जिससे आप लोगों का रिवीजन हो गया। अब हम यहाँ से टाइप चेंज करेंगे। कैलेंडर में मैं बार बार आप लोगों से यही बोलूँगा, क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पढ़ने का सही तरीका यही होता है। अगर मैंने इस टाइप को समझाएगा, अगर टीचर 4 क्वेश्चन क्लास में कराता है तो आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन खुद से भी करने चाहिए। जब तक आप कंसेप्ट को खुद से अप्लाई नहीं करोगे तब तक रिजल्ट शून्य रहेगा। पढ़ने के तरीके आप अभी वीडियो एग्जाम में डेली आप 4 घंटे का टारगेट बना लो कि हमको 4 घंटे पढ़ना ही है कंटिन्यूटी के साथ। तो आपका अगर 4 घंटे आप 6 महीने लगातार पढ़ ली तो कोई आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। अगर सिलेक्शन रुकता है, ऐसा नहीं कि हमारा सिलेक्शन ना पढ़ने की बात, कंटिन्यूटी
होता क्या है कि कभी कभार हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ले या आसपास घर वालों से या टीचर से प्रभावित होकर मोटिवेट हो जाते हैं और एक दिन में 10-10, 12-12 घंटा पढ़ डालते हैं कि अब तो हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो एक दिन 2 दिन आपने 8-10 घंटे पढ़ लिया, फिर पता चला कि पूरे महीने हमने बुक खोल के नहीं देखी, तो सिलेक्शन ऐसे नहीं। बनने के लिए 3-4 घंटे सफिशिएंट है, एक जो भी आप कोचिंग ज्वाइन किए वो, और उसके बाद 3-4 घंटे आप रूम पे अपने पढ़ो जहाँ भी रह रहे हो। 3 या 4 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना ही है कंटिन्यूटी के साथ, चाहे आप कितना भी कहीं घूमें या कुछ भी करें दिन में, लेकिन हमको 3 घंटे या 4 घंटे देना है। कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। आप किसी कोचिंग को भी ज्वाइन ना करें तब भी सिलेक्शन होगा अगर आप 4 घंटे कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं। तो अगर आपको आजकल कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ रही है तो यानी कोचिंग वालों की गलती नहीं, गलती आपकी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। अच्छा आप बताओ, आप एसएससी दे रहे या कोई भी दे रहे, किसी भी एग्जाम में हाई स्कूल यानी 10th से ज़्यादा सिलेबस आता है? नहीं। कोई आप क्वेश्चन बता दो, 10th से ही आप सभी क्वेश्चन आते, लेकिन तब हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, इसलिए हमको कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है। बात सही है कि नहीं? अगर हमारा 10th लेवल अच्छा होता तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होता? विदाउट कोचिंग सिलेक्शन होता। अरे आपने बहुत सारे रिजल्ट देखे होंगे जो बच्चे क्या किए कि मतलब कि 3-4 महीने में रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड ऐसे ले आते, और विदाउट कोचिंग। कहीं ना कहीं उनका एजुकेशन अच्छी हुई होगी, 10th लेवल उन्होंने अच्छे से किया होगा। तो जो ऐसे जिनकी एजुकेशन अच्छी रही होगी तो वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई फॉर्म आया 4 महीने पहले, 3 महीने पहले फॉर्म फिल किया, अब उन्हें पढ़ना थोड़ी ना है भाई, उनका 10th लेवल अच्छा है, क्वेश्चन सब वहीं से बन रहे, उन्होंने 5-8 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाए और उनकी प्रैक्टिस सेट कर डाली, सिलेक्शन। हमारा तो 10th लेवल ही अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमको मैथ भी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ता है, जीएस भी पढ़ना पड़ता है। और 10th लेवल का मैथ पढ़ के मैथ ऑफ विजार्ड, मैथ ऑफ रीजनिंग, मैथ ऑफ विजार्ड ऑफ इंग्लिश, विजार्ड ऑफ मैथ, विजार्ड ऑफ जीएस। अरे हमारी एजुकेशन अच्छी हुई होती तो हमको ज़रूरत ही ना पड़ती। चलिए आगे देखते हैं। कभी ऐसे आ जाए 5 जून 2006 को रविवार था, संडे। तो 5 जून ना करो, ये तो ऐसे टाइप के करा चुके, 25 जून कर लो। तो 5 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? फिर समझ लो, 25 जून 2006 को रविवार, तो 5 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? ठीक, तो बच्चे करने लगे। हम लोग ये भी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे वर्क नहीं करते, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे वर्क नहीं करते। 90% बच्चे, जो आप लोग कोचिंग भी करते होंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस 90% बच्चा ये करता है, ये नहीं देखेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, उसका पैटर्न क्या है, क्या वो हमसे कहना चाह रहा। जब वो टीचर भी कोचिंग में पढ़ाता है तो बच्चा क्वेश्चन पे वर्क ना करके सॉल्यूशन पे वर्क करता है कि इस टीचर ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कराया। और टीचर अगला क्वेश्चन बोलेगा तो अगला क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेगा, डिजिट उठाएगा और जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन लगेगा, उसी की सॉल्यूशन वैल्यू पुट करके उसका आंसर लाने की कोशिश करेगा। और वही क्वेश्चन अगर टीचर लैंग्वेज घुमा दे फिर आंसर ही नहीं। तो गलती टीचर की नहीं, गलती आपकी है कि आपने लैंग्वेज पे वर्क नहीं किया। आप किस पे वर्क कर रहे हैं? सॉल्यूशन पे। अरे आप लैंग्वेज पे तो वर्क करो अपने आप, कहीं ट्रिक फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो। मैथ को ही ले लो, अगर आपके 3 चैप्टर अच्छे हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड एलिगेशन, पूरा अरिथमेटिक खत्म।
तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दिया 25 जून 2006 को क्या है, रविवार यानी संडे। तो 5 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि नहीं। यहां हमको क्या दिया है, छोटी डेट इस बार, और ऊपर क्या दिया हमको, बड़ी डेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अब यहाँ डिफरेंस नहीं लेना है, यहाँ हमको डिफरेंस नहीं लेना। जब इस टाइप के नीचे छोटी बड़ी डेट ऊपर, तो डेज की जब कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करनी है वो सीखो। जैसे जून 2006 से नवंबर में हमें जाना 2019 पे, तो जब जून में आगे बढ़ेंगे तो जून के एक्स्ट्रा दिन ले लो। तो जून कितने का होता है, 30 का, और 25 जून है तो अभी हमें कितने दिन और जून में बचे, 5, और 5 दिन नवंबर के, तो ये एक्स्ट्रा दिन निकल गए बाहर। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3। अब मंथ की कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि नवंबर नहीं लेना, अब जून भी नहीं लेना, क्योंकि जून में जितने एक्स्ट्रा दिन थे वो ले चुके हम, और नवंबर में जितने एक्स्ट्रा दिन थे वो भी ले चुके। तो ये दोनों मंथ के एक्स्ट्रा दिन खत्म। तो मंथ की कैलकुलेशन करनी तो इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो महीने आने हैं उनकी कैलकुलेशन करनी है। यानी जून के बाद क्या आएगा, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, इतना ही आएगा। तो ये सबको ऐड करोगे कितना आएगा, 11। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4। अब ईयर की कैलकुलेशन करोगे तो ईयर की जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करो। तो 19 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 13 साल। 13 और 6 19 होते हैं कि नहीं, तो 13 साल। अब 6 से 19 तक लीप बर 8 12 16, 3 लीप बर, तो 13 और 3 16। शेषफल कितना बचेगा, 2। 4 और 3 7 कट गया, जोड़ते तब भी 9 आता, शेषफल 2 बचता, और जो भी दिन आया वो इसमें ऐड कर दो, यानी कि हमारा आंसर ट्यूसडे। अब बोलो कि सर ऐसा किया क्यों, रखना कुछ नहीं, समझो। अगर हम चलते तो ये 10 दिन एक्स्ट्रा हमारे वैसे भी आते, अगर आप डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के करते तो आंसर गलत कैसे होता। जैसे देखो, अगर हम 25 जून से आगे वाले 24 जुलाई तक जाते, फिर 25 जुलाई से हम कहाँ तक जाते, 24 अगस्त तक, फिर हम 25 अगस्त से कहाँ तक जाते, 24 सितंबर तक, फिर हम 25 सितंबर से कहाँ तक जाते, 24 अक्टूबर तक, और नवंबर तो है ही नहीं इतना। अब देखो, तो हम 24 अक्टूबर के बाद आगे जाएंगे तो देखो कितने दिन एक्स्ट्रा पड़ेंगे। अब अगला महीना अगर हम यहाँ ले लेंगे, अगर हम 25 अक्टूबर से अगर हम जाएंगे तो अगला महीना कब कंप्लीट होगा, 24 नवंबर, लेकिन नवंबर कितना दिया, 5। तो यानी कि 24 से लेके 5 नवंबर तक ये एक्स्ट्रा दिन होगा कि नहीं। तो एरर आती कि नहीं आती कैलकुलेशन में। और कितने दिन होते, देखो 24 अक्टूबर दिया, 25 26 27 28 29 एंड 30 अक्टूबर है, तो कितना हो जाएगा, 31। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 1 2 3, ठीक, और 4, 25 क्या दिया है, हाँ 25 26 27 28 29 30 31, 1 4 इधर, 3 इधर और 3 इधर, तो टोटल दिन कितने आए जरा देखो। अच्छा जून है ना, तो जून में कितना दिन, 5 दिन। अच्छा जून है ये, ठीक है। तो हमारा जो मंथ कंप्लीट होगा 25 के बाद आगे चलेंगे तो यहाँ 25 भी होगा कंप्लीट, ये भी 25 पे, तो 25 के बाद 26 से दिन काउंट करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9 1 10, तो यानी कितने 10 दिन एक्स्ट्रा आ गए कि नहीं आ गए। तो यही वो 10 दिन एक्स्ट्रा के कारण हम क्या करते हैं, इसको एक्स्ट्रा दिन को अलग से काउंट कर लेंगे, यानी कि 5 दिन इधर और 5 दिन इधर, तो 10 दिन हमारे डायरेक्ट निकला, ऐसे ना करके। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही।
एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही लिख ले रहे। 24 अप्रैल 2007 को बुधवार था, तो 6 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? इसे सॉल्व करो। ठीक है, हो गया होगा। अब देखो फिर से डेज की कैलकुलेशन। तो ऊपर बड़ी डेट, नीचे छोटी डेट। तो ऊपर अप्रैल है, अप्रैल भी 30 का होता है 24 तारीख, तो अप्रैल में कितने दिन और बचे? 6। और ये 6 कितने हो जाएंगे? 12। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। अब आ जाओ मंथ पे। तो अप्रैल के एक्स्ट्रा दिन ले लिए, दिसंबर के एक्स्ट्रा दिन ले लिए, तो अब इनके क्या लेने हमको? बीच वाले मंथ। तो कौन कौन से होंगे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। 7 ये कट गया और 3 3 का 9 2 11, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा? 4। ईयर पे आ जाओ तो ईयर कितना हो जाएगा? 7 25 में से 7 माइनस करोगे तो 18 साल, और 7 से 25 तक लीप ईयर। 8 12 16 20 और 24, 5 लीप ईयर। तो 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23। और 23 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 2। तो 5 और 2 7 कट गए, तो शेषफल कितना बचा? 4। और 4 जोड़ दो या 3 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? बुधवार में संडे। 3 माइनस करोगे या 4 जोड़ो कितना आएगा? और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर है भाई? और वैसे भी देखो कंप्लीट कहाँ होगा? 24 पे। तो 25 से लेके 25 नवंबर से 6 दिसंबर तक निकालोगे तब भी हमारा कितना आएगा? 12 दिन का ही डिफरेंस आएगा। ठीक, लेकिन ऐसे क्या हमारा तुरंत आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लो। 23 मार्च 1931 को अगर मंगलवार था तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? करिए से देख लो। इस दिन क्या भगत सिंह को फांसी दी गई थी? इस दिन क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। करो। तो देखो अब यहाँ पे डेज की कैलकुलेशन करनी है। मार्च 31 का होता है, 31 का होता है तो कितने? 8 शेष बचे। 11 में से 3 गए 8, यानी 8 दिन और इधर 15 दिन। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23। और 7 से डिवाइड करोगे शेषफल कितना आएगा? 2। ठीक, वैसे भी देखते एक इधर से एक इधर से। देखो 7 से डिवाइड करते ही है तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो 1 इधर आएगा, 7 दूनी 14, 1 इधर। ऐसे भी कैलकुलेशन अपना अपना तरीका है, स्मार्ट वर्क जैसे कर सको। अब आ जाओ मंथ पे। तो ना ही मार्च लेना है ना ही अगस्त, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 7 ये भी कट गया तो शेषफल 3। अब ईयर की कैलकुलेशन कर लो। तो 7 साल इधर और 9 साल इधर, तो 9 7 16 साल का डिफरेंस आ गया कि नहीं? और लीप वर्ष कितने आएंगे? 32, 36, 40 और 4 44। कितने आ गए? 4 लीप वर्ष। तो 16 और 4 20, 7 से डिवाइड किया तो शेषफल 6। देखो 31 के बाद 32 और 4 36 और 4 40 और 4 44, 4 लीप वर्ष हो गए कि नहीं? ऐड कर दो। 6 और 3 9 2 11, इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा? 11। 7 से भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा? 4। और 4 दिन जोड़ दो
या 3 दिन पीछे आ जाओ तो कितना आएगा? सैटरडे आंसर, यानी कि शनिवार। क्लियर है? समझ आ गया होगा? देख लो। अरे मंगलवार में भी 4 दिन जोड़ते, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। हटाएं इसे। एक और करो। जुलाई 2017 को अगर बुधवार था तो 10 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा? अब देखो ये डिफरेंट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? आगे जा रहे थे, जो भी डेट थे उससे आगे का समय पूछ रहा था। इस बार 17 से 10 पे जाना, यानी वापस जाना, बैक। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे? रटना कुछ नहीं, अगर मैं ना भी बताऊं तब भी क्वेश्चन बनना चाहिए। अरे भाई यही टाइप तो नहीं पढ़ा है हमने, लेकिन हम इसको अगर उल्टा लिख दें तो वो तो पढ़ा है ना हमने। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें, देखो सीखो। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, 10 मार्च 2010 को पूछा है और 17 जुलाई 2017 का हमको दिया है। क्या दिया है? वेडनेसडे। ठीक, तो अब देखो क्या, इधर बड़ी डेट इधर छोटी डेट, तो डेज की कैलकुलेशन हमने बोला क्या करना है कि माइनस, तो कितना आएगा 7, और 7 से डिवाइड है तो शेषफल 0। अब मंथ की कैलकुलेशन करनी है तो लास्ट वाला नहीं लेना, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, 7 कट गया, शेषफल 3। ईयर अगर हम देख लें तो ईयर में कितने साल का? 7 साल का डिफरेंस और 2 लीप ईयर, 12 और 16, तो 7 तो कट गया, तो 2 यहाँ आ गया, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। और यहाँ से वेडनेसडे कहाँ दिया है? वेडनेसडे यहाँ दिया है, यहीं दिया ना? हाँ, अच्छा 2017 को, अच्छा सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ हमको चेंज कर दिया था ना, 1 सेकेंड। तो अगर यहाँ वेडनेसडे दिया, यहाँ से या तो आप 5 दिन पीछे चले जाओ या 2 दिन आगे आ जाओ, वही बात होगी। तो आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। क्लियर है कि नहीं? लेकिन हमको अगर और तरीके से करना, अगर ना भी आता तब हम बता रहे कि आपको एग्जाम में ऐसे कर लेना चाहिए। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से। अब ये बताओ, हमें 2017 से 2010 पे जाना है, तो जुलाई में अगर हम डेज की कैलकुलेशन करेंगे तो जुलाई में कितने दिन लेंगे? कई बच्चे बोलेंगे सर 14 दिन। अरे बेटा 17 से 10 पे जा रहे हैं तो 17 जुलाई के बाद 18 जुलाई आएगा कि 16 जुलाई? 16 जुलाई आएगा कि नहीं आएगा? भाई वापस आ रहे हैं तो जुलाई आएगा। तो जुलाई में हम कितने दिन वापस आएंगे? जब 17 दिन दिए हैं तो 17 ही दिन तो वापस आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 17। और हमें मार्च में जाना 10 मार्च को, और मार्च कितने का होता है? 31 का। तो 10 पे जाना है तो हमको कितने दिन पीछे जाना पड़ेगा? 21। तो ये 21 हो गया, और 21 7 से डिवाइड है तो इसे हटा ही दो। और जब इसमें 17 में आप 7 से भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा? 3। अब आ जाओ मंथ पे। अगर हम मंथ की बात करें तो मार्च के एक्स्ट्रा दिन ले लिए और जुलाई के भी एक्स्ट्रा दिन ले लिए, तो ये दोनों खत्म। अब जुलाई और मार्च के बीच वाले महीने लेने, तो मार्च और जुलाई के बीच कौन कौन से महीने आएंगे? देखो, अप्रैल, मई और जून, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी कट ही गया, तो शेषफल 0। अब आ जाओ ईयर पे। ईयर की बात करें, कितने साल का डिफरेंस? 7 साल का। और वापस आएंगे तो लीप वर्ष वही आएंगे, 16 और 12, तो 7 से ये भी कट गया। आप जोड़ के 9 से भाग देते तब भी 2 बचता, यानी शेषफल कितना हो गया? 2। अभी देखो शेषफल कितना आया? 5। तो अब वापस जाना है तो या तो 5 दिन पीछे या 2 दिन आगे, तो यानी कि क्या आ जाएगा? शुक्रवार। देखो वही दिन आया कि नहीं?
और ये हम आपको पहले भी बता चुके थे कि अगर शेषफल 6 आए या तो 6 दिन जोड़ दो या 1 दिन पीछे, शेषफल 5 आए या तो 5 दिन जोड़ दो या 2 दिन पीछे। सेम ऐसे ही कभी अगर आपको 6 दिन पीछे जाना पड़े तो या तो 6 दिन पीछे चले जाओ या 2 दिन आगे, एक ही बात। कभी 5 दिन पीछे जाना पड़े तो या तो 5 दिन पीछे चले जाओ या 2 दिन आगे चले जाओ, एक ही बात, आंसर। इससे क्या कि कैलकुलेशन में आसानी होती है और आपका कहीं ना कहीं समय बचता है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा, आई होप। अगस्त 2014 को सोमवार था, तो 18 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन होगा? करो इसे। करिए। तो देखो फिर से वही बात, 14 से 6 पे वापस आना है यानी पास्ट। तो जब वापस आएंगे तो डेज की कैलकुलेशन हमको अगर करनी है दिनों की, तो अगस्त में कितने दिन वापस आए? 5। और 18 अप्रैल को जाना है और अप्रैल 30 का होता है, 30 में 18 घटा दोगे तो कितने दिन पीछे जाना है? 12 दिन। तो 12 और 5 17, 7 से डिवाइड कर दो तो शेषफल कितना बचेगा? 3। तो इसके एक्स्ट्रा दिन और इसके एक्स्ट्रा दिन खत्म। अब हमको मंथ की कैलकुलेशन लेनी, तो अगस्त और अप्रैल के बीच के लेने महीने, तो कौन कौन से आएंगे? मई, जून और जुलाई। मई, जून, जुलाई, तो 3 और 3 6 और 2 8, 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। अब आ जाओ ईयर पे, तो जैसे करते आए वैसे करो। 14 और 6 में डिफरेंस कितने साल का होगा? 8 साल का। और लीप ईयर 8 और 12, 2 लीप ईयर, तो 8 और 2 10, भाग दोगे तो कितना आएगा? शेषफल 3। तो 3 और 3 6 और 1 7, तो शेषफल कितना बचा? 0। तो यानी कि जो दिन था वही दिन रहेगा, यानी सप्ताह का साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया होगा, यानी कि मंडे का मंडे रहेगा, आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को फिर से पीछे बैक करो और फिर से समझने की कोशिश करो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बैक डेट वाला। 9 नवंबर 2023 को गुरुवार था, थर्सडे, यानी कि गुरुवार। तो 15 मई 2005 को कौन सा दिन रहा था? करो इसे। वीडियो को पॉज करो, खुद से कोशिश करो। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं, रिजल्ट 0। और बिल्कुल एक बड़े आराम से भाई, जैसे हमको डेज की कैलकुलेशन करनी है, सर ने बोला वापस जाना 23 से 5 पे, तो नवंबर में 9 दिन, मई 31 का होता है, 31 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16 दिन वापस इधर आएंगे। हाँ, और 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। शेषफल कितना आएगा? 4। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, 7 से यहाँ डिवाइड करते तो 2 बचता, यहाँ भी करते तब भी 2 बचता, 2 और 2 कितना हो जाता? 4। मंथ की कैलकुलेशन आज सर ने बताई कि ना नवंबर ना मई, क्योंकि एक्स्ट्रा दिन यहाँ ले चुके हैं। तो मई और नवंबर के बीच क्या आएगा? जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा और अक्टूबर आएगा। 2 और 3 5 और 2 7, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा? 6। ईयर की कैलकुलेशन जैसी बताई थी वैसे करना है। 23 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे तो 18 साल, और 5 से 23 तक लीप ईयर कौन से आएंगे? 8 12 16 20, 4 लीप बस, 18 और 4 22, 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2, सॉरी 1, भाई 1 आएगा कि नहीं? 22 में से 21 घटाएंगे तो 1, 6 और 1 7 कट गया, शेषफल कितना बचा? 4। अब या तो 4 दिन पीछे या 3 दिन आगे,
तो क्या आएगा, रविवार यानी संडे। ठीक, तो आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों के समझ में आई होगी। साथ के साथ नोट्स बनाते रहो और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। जल्दी ही आपके लिए हम टेलीग्राम चैनल भी बना देंगे जिस पे आप प्रैक्टिस के लिए आपको PDF मिलती रहेंगी और उनसे प्रैक्टिस करते रहें। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।